देखिए दोस्तों, मुझे क्या करना है, इसका गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन बनाता हूँ, फिर उसके बाद नीचे ऐसे दो लाइनें बनाता हूँ। दो लाइनें बनाने के बाद फिर मैं इसको क्रॉस में दो लाइनें और बनाता हूँ, और फिर उसके बाद इधर मैं तीन लाइनें बनाता हूँ, और तीन लाइनें बनाते ही मेरा आंसर आ जाता है। आंसर कितना आया? 276। कितना आया? 276। जी हाँ दोस्तों, आपको भी अगर ऐसे लाइना बना बनाकर गुणा करना सीखना है तो आप भी क्या करिए, मेरे साथ इस ट्रिक को सीखिए, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस ट्रिक को कहते हैं जापानी ट्रिक, है ना। ये जो है लाइनें बना बनाकर गुणा करने की जो ट्रिक है, इसे जापानी ट्रिक कहते हैं। और आपको भी अगर ये ट्रिक सीखनी है तो हमारे चैनल डीके स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक करें, है ना। तो चलिए दोस्तों, हम ये सीखते हैं कि लाइना बना बनाकर गुणा कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए लाइनें बना बनाकर गुणा कैसे करते हैं। जैसे मैं एक कोई उदाहरण ले लेता हूँ, तो गुणा दो। अब इसको मेरे को करना है गुणा। तो मैं क्या कर रहा था, लाइनें बना रहा था। तो मैंने क्या किया था, शुरू में ऐसे दो लाइनें बनाई थी, फिर ऐसे दो लाइनें बनाई थी, फिर क्रॉस में दो लाइनें बनाई थी, और फिर ऐसे दो लाइनें बनाई थी, और लाइनें बनाते ही मेरा आंसर आ गया था, है ना। जी हाँ दोस्तों, आंसर आ गया था। वो तो समझ में आया? समझ में नहीं आया? एक बार और करते हैं, है ना। जैसे मैंने एक और उदाहरण लिया, इसकी मुझे गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे करूंगा, जैसे मैंने ये लाइन बनाई, फिर उसके बाद एक और ये लाइन बनाई, है ना। फिर मैंने ऐसे ऐसे तीन लाइनें बनाई, और फिर एक लाइन बनाई, और जैसे ही मैंने लाइन बनाई मेरा आंसर आ गया। आंसर कैसे आया, देखते हैं कैसे आया। देखो मेरा ये आंसर आ गया, है ना। तो अगर आपको भी ये ट्रिक सीखनी है ना, तो इस ट्रिक को कहते हैं जापानी ट्रिक, गुणा करने की जापानी ट्रिक। अगर आपको ये लाइन सीखनी है तो अब हम इसको डिटेल में सीखेंगे। अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ट्रिक सीखना, तो हमारे चैनल डीके स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए इस ट्रिक को डिटेल से सीख करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस डिटेल को क्या करते हैं, अपन इस ट्रिक को अपन डिटेल से सीखते हैं। देखो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, लाइनें खींचनी है। और जैसे आप लाइनें खींचोगे आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, अपना आंसर। देखते हैं, मैं कोई सा भी एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, 22 और 23 को आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइनें खींचनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पर दो है, तो आपको ऐसे दो लाइनें बना देनी है। कितनी लाइनें बनानी है, दो। फिर उसके बाद आगे कितना है, बीच में थोड़ा सा गैप रख के आपको दो लाइनें और बना देनी है। फिर उसके बाद जब आप अगली संख्या पर मल्टीप्लाई कर रखा है क्रॉस, इसका मतलब अब जो आपको लाइनें बनानी है आगे की, वो कैसे बनानी है, इन लाइनों के क्रॉस में बनानी है। कैसे बनानी है, क्रॉस में। अब देखो आगे जस्ट देखो कितनी है, दो। तो आपको क्रॉस में दो लाइनें बनानी है, ये दो लाइनें बना दी। फिर उसके बाद आपको आगे कितनी लाइनें बनानी है, थोड़ी जगह छोड़नी है, इसमें भी कितनी बनानी है, अब तीन लाइनें बनानी है। जैसे ही आपने तीन लाइनें बना ली, अब देखो जहां जहां पर लाइनें क्रॉस कर रही है उसको काउंट करो। सबसे पहले आप इस वाले भाग को काउंट करोगे, फिर उसके बाद ये बीच वाला, और फिर इधर वाला, है ना। और अब आपको क्या करना है, इसको काउंट करना है। देखो मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब आपका इकाई का जो अंक है वो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6। उसके बाद जो बीच में जो बचते हैं इनको आपको काउंट भी करना है और दोनों को जोड़कर लिखना है। तो जब आप जोड़कर लिखोगे, काउंट करोगे, कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। कितना आया, 6। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 4। तो 6 और 4 कितने हो गए, 10। अब देखो जैसे 10 आते हैं तो एक हासिल में चढ़ता है, तो 10 का अपन कितना लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ जीरो। कितना लिखेंगे, जीरो। और जो एक हासिल चल रहा है उसको यहाँ लगा दो। अब इसमें गिनो, देखें, 1 2 3 4, 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो इसका आंसर कितना आ गया, 506। ठीक है, एक और उदाहरण लेके समझते हैं, है ना। जैसे मैं एक और उदाहरण ले लेता हूँ, 12 और 13।
देखो आपको क्या करना है, पहले ऐसे लाइन एक खींचनी है, फिर इसके बाद आपको दो लाइनें ऐसे खींचनी है, फिर आपको क्रॉस में लाइनें खींचनी है, एक लाइन खींचनी है, फिर थोड़ी जगह छोड़ के कितनी लाइनें खींचनी है, तीन लाइनें खींचनी है। अब तीन लाइनें खींचने के बाद आपको क्या करना है, काउंट करना है। आप इस वाले भाग को काउंट करोगे पहले, फिर इस वाले को, फिर बीच के दोनों को जोड़ोगे। यहाँ पर मैंने काउंट किया तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। फिर बीच में काउंट किए 3 2 5, कितने हो गए, 5, और फिर ये कितना बच रहा है, 6, तो कितना हो गया, 156। आपको कुछ भी नहीं करना, ना आपको टेबल्स याद करने हैं, ना टेबल बोलने हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, लाइनिंग करनी है, और लाइनिंग करते ही आपका क्या आ जाएगा, गुणा। उसके बाद अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखो इससे क्या छोटी डिजिट गुणा नहीं होती, इसके अलावा और भी बड़े बड़े गुणा भी आप कर सकते हो। जैसे आप 3 अंकों के गुणा भी इसमें कर सकते हो। जैसे मैं एक और उदाहरण लेकर समझाता हूँ आपको। जैसे आप कोई भी 3 अंक ले लो, गुणा 2 2 3। आप इतने बड़े बड़े गुणा भी लाइन खींचकर कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इसमें एक लाइन खींची, सबसे पहले एक खींचोगे, फिर थोड़ी जगह छोड़ के आप कितनी लाइनें खींचोगे, 2 लाइनें खींचोगे, है ना। फिर उसके बाद आप कितनी लाइनें खींचनी है, आपको 3 लाइनें खींचनी है। कितनी खींचनी है, 3 लाइनें खींचनी है। फिर उसके बाद अब आप क्रॉस में लाइनें खींचोगे, पहले कितनी खींचनी है, आपको 2 लाइनें खींचनी है। मैंने ऐसे 2 लाइनें खींची, फिर जगह छोड़ के वापस आपको कितनी लाइनें खींचनी है, 2। फिर आपको कितनी लाइनें खींचनी है, अब आपको लाइनें खींचनी है कितनी, 3 लाइनें खींचनी है। तो मैं 3 लाइनें खींच देता हूँ, 2 और 3। ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, तो देखना, सबसे पहले आप ये वाला भाग लिखोगे, फिर इधर ये लास्ट में हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ये वाला भाग लिखोगे जोड़ के, फिर आप ये वाला भाग लिखोगे, है ना, और फिर बीच में आप जोड़ दोगे। सबसे पहले मैंने इसको काउंट किया, कितना हो गया, 6, 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 9। उसके बाद आप ऊपर वाले में जाओगे, इसमें देखोगे 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हो रहे थे, 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 12 का कितना लिखते हैं आप, 2। फिर एक क्या चढ़ जाएगा आपने, हासिल, हासिल यहाँ पर लग गया, एक ऊपर चढ़ जाता है हासिल। अब यहाँ पर काउंट करो, देखें 1 2 3, बीच वाले में कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, 3 और 4 कितने हो गए, 7, 7 और ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 और एक अपना हासिल का पड़ा कितने हो गए, 4, 4 होने के बाद 14, 14 हासिल फिर से 1 हो गया। अब इसको काउंट करो, देखें 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, है ना। और अब ये लास्ट में कितना बचा अपना, 1 2, कितना हो गया, 2। तो ये आपके हो गए, है ना। तो इससे आप बड़े बड़े गुणा भी आसानी से लाइनें बना बनाकर कर सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ट्रिक अच्छी लगी हो, है ना, जापानी ट्रिक, तो है ना हमारे चैनल को फॉलो करें, और नई नई ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।